शिवम सिंह और स्वागत है आप सभी का लर्न अबाउट एजुकेशनल हब के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। प्यारे मित्रों और साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का ये वीडियो एलएलबी एंट्रेंस 2021 और सेशन के लिए है ये। और आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि इसके एग्जाम पैटर्न क्या है, यानी पैटर्न क्या है। उसके बाद बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में, कौन कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए उसके बारे में, और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए उसके बारे में, एग्जाम क्या होने वाला है, कब होने वाला है, कैसे होगा, इन सारे मुद्दों पे हम डिस्कसिंग करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे और इस वीडियो को देखते रहिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर जरूर करिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी सवाल होंगे उन सारे सवालों को इस वीडियो के माध्यम से हम सॉल्व करें। अगर कोई भी सवाल आपसे लगता है कि नहीं इस वीडियो के माध्यम से मैंने नहीं बताया तो आप कमेंट जरूर करिएगा। मैं कमेंट के माध्यम से अगर कमेंट वही आएगा तो मैं जरूर उस वीडियो बनाऊंगा और आप तक वो संदेश जरूर पहुंचाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ज्यादा बकवास की बात नहीं करते हुए अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। सबसे मेन मुद्दा ये है कि एलएलबी 3 ईयर एंट्रेंस एग्जाम 2021 और 22 की बात कर रहे हैं। यानी अब जो सेशन चल रहा है, खास करके दीनदयाल उपाध्याय का जो फॉर्म है वो रिलीज हो चुका है। आप लोगों को पता है कि 31 मई 2021 से ही उसके फॉर्म आ गए हैं। अभी इस समय से बहुत सारे बच्चे ने फॉर्म भर भी दिया है। मैं कोशिश ये करूंगा कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो उम्मीद है कि वो लोग फॉर्म भर दिए होंगे। अगर फॉर्म नहीं भरे हैं तो फॉर्म जल्द से जल्द भरें। और लास्ट डेट इसका जो है 30/6/2021 यानी 30 जून को ही लास्ट इसका डेट है। और इस बार एग्जाम क्या है कि डेट भी फिक्स हो गया है, सारी चीजें शेड्यूल वाइज हो गए हैं। अब ये यूनिवर्सिटी अब बहुत ही तेजी से अपग्रेड कर रहा है अपने आप को, अपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुकाबले कर रहा है और बहुत ही तेजी से काम भी कर रहा है। ठीक है, तो और ये एग्जाम संडे के दिन पड़ा हुआ है 25 जुलाई 2021 को। दिन संडे है, मॉर्निंग का टाइम है, सुबह का टाइम है 9 से 11 बजे का। ठीक है, 2 घंटे का पेपर होने वाला है। तो आप लोग इस डेट को देखते हुए अपनी तैयारी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेट जो है कि आपके लाइफ का सबसे बड़ा चेंजिंग होने वाला है, क्योंकि आपको एलएलबी करना है और एलएलबी बहुत ही अच्छा रेपुटेटेड डिग्री। अब बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना वाला। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अगर डिस्कस करें तो आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए एलएलबी करने के लिए। यानी एलएलबी करने के लिए योग्यता की बात करें, एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें कोई रिक्वायरमेंट वो नहीं है कि बहुत सबके स्पेशलाइजेशन चाहिए। बस उसने कहा है कि बैचलर डिग्री इन एनी यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, एनी स्ट्रीम इन इंडिया, यानी किसी भी स्ट्रीम से हो, इंडिया का होना चाहिए। एनी स्ट्रीम बात कर लेते हैं। यानी स्ट्रीम की बात करें तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि बीकॉम, बीए, बीएससी, बीबीए, बीटेक, अदर जितने भी बैचलर डिग्री होते हैं, आप अगर वो किए हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप एलएलबी कर सकते हैं। लेकिन एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, और वो रिक्वायरमेंट क्या है, कुछ परसेंटेज क्राइटेरिया की बात एलएलबी करती है। द बार काउंसिलिंग के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कम से कम इतने परसेंट रिक्वायरमेंट होना चाहिए। अब वो मिनिमम परसेंटेज क्या है थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर आगे की रणनीति के बारे में और सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखिए कि मिनिमम क्या होना चाहिए, मिनिमम कितने परसेंट होने चाहिए, ये बात कर रहे हैं किसके भाई, यानी बैचलर डिग्री हो या मास्टर। ठीक है, यानी बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री उसमें लिखा हुआ है। मैं कोशिश करूंगा कि स्क्रीनशॉट आपके सामने स्क्रीन पे शो कर दूं। ठीक है, तो देखिए जनरल का जो है कि 45%
यानी आपका बैचलर डिग्री में अगर 45% है तो आप इस फॉर्म के लिए भर सकते हैं और आप इसको कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। वही बात करें, इस बार मैंने देखा है कि ओबीसी के लिए 42% अगर आपका मिनिमम परसेंटेज है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा कि ये सारी चीजें दिया गया है। उसके बाद बात करें एससी और एसटी के लिए तो 40%, यानी ये मान लीजिए कि अगर आपका 45% प्लस है तो एनीवन नो प्रॉब्लम, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और आप एलएलबी कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन थोड़ा सा अगर किसी का कम है, ओबीसी का अगर 44-43% है तो भी आप इस बार फॉर्म डाल सकते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, जैसा कि नोटिफिकेशन में दिया गया है। ये सारी चीजें हो गई। अब दूसरी बात ये होती है कि सारी चीजें हमें पता होने के बाद हमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर किसी भी एग्जाम को आप देने जाते हैं तो ये जरूरी होता है कि उसका एग्जाम पैटर्न क्या है। मैंने एग्जाम पैटर्न जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। एग्जाम पैटर्न में क्या क्या चीजें आती हैं मैं डिस्कस करने वाला हूं। जैसा कि देखिए, सबसे पहला ये क्वेश्चन होता है कि ये क्वेश्चन कितने नंबर, यानी कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे तो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात समझ में आ गई। फिर बात होती है कि मोड ऑफ एग्जाम क्या होगा। अब तो हमें पता चल गया कि 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि मेरा पेपर ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, यानी पेपर कॉपी पे वाला होगा या बात करें कि कंप्यूटर पे होगा। तो दूसरी चीज आपकी जो है कि इस बार ऑफलाइन ही होने वाला है, यानी आपका एग्जाम पेपर बेस पे ही होगा। ठीक, तीसरी चीज ये है कि टोटल मार्क्स क्या है। तो प्रत्येक क्वेश्चन यानी एवरी क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, यानी 100 क्वेश्चन है 2 मार्क्स का और 200, यानी टोटल मार्क्स कितनी हो गया 200 का हो गया। एनी नो डाउट्स। अब बात करते हैं निगेटिव मार्किंग के। बहुत सारे पूछते हैं सर क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है कि हम क्वेश्चन जितना आ रहा है उतना ही। तो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप 100 क्वेश्चन को 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और इसमें कोई संदेश नहीं होगा। जैसे ही आपको बुकलेट पेपर मिलेगा उस पर स्पष्ट लिखा होगा देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, लेकिन जब बुकलेट मिलेगा तो आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया होगा, निर्देश दिए गए होंगे, उसको आप बहुत ही केयरफुली से पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि नोटिफिकेशन में है उससे बता दे रहा हूं। और दूसरी चीज ये है कि क्वेश्चन जो पेपर होगा वो एमसीक्यू की मतलब ये है कि क्वेश्चन आपको लिखने वाली नहीं होंगी, बहुविकल्पी पूछे जाएंगे। मल्टी चॉइस क्वेश्चन पेपर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर होंगे, यानी बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन होगा, ठीक है, और उसमें 4 ऑप्शन दिए गए होंगे और जो ऑप्शन सही होगा उस ऑप्शन को क्या करना है, गोला करना है और जिस पैटर्न के साथ वहां पे फिल करने के लिए दिया गया हो अपने OMR सीट पे उसको भरना है। ये भी डाउट क्लियर हो गया। और बहुत सारे बच्चों का डाउट ये भी होता है कि स्टूडेंट्स जो पेपर आते हैं, जो सर मेरा क्वेश्चन पेपर आएगा यानी जो बुकलेट पेपर आएगा सर उसका लैंग्वेज क्या होगा, क्या वो इंग्लिश में तो नहीं होगा या हिंदी में बस नहीं होगा, क्योंकि हिंदी मीडियम भी स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, इंग्लिश मीडियम भी स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। तो दोनों के लिए क्वेश्चन जो पेपर होगा हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रहे कि जो भी लैंग्वेज का पेपर होगा, मान लीजिए लैंग्वेज का पेपर भी यहाँ पे टेस्ट किया जाता है आपके एंट्रेंस में, तो ये ध्यान रहे कि एंट्रेंस के पेपर में अगर बात करें लैंग्वेज का तो हिंदी का पेपर, हिंदी के क्वेश्चन आएंगे तो बस हिंदी में ही रहेंगे, इंग्लिश का क्वेश्चन आएगा तो इंग्लिश के लिए रखे जाएंगे। और ऐसा क्यों किया गया है अभी हम सिलेबस जब डिस्कस करेंगे तो बात करेंगे कि क्यों जरूरी है कि हिंदी और इंग्लिश में ही रहना चाहिए। अब ये जरूरी हो गया कि सारी चीजें मैं कोशिश किया हूं कि सारे जितने भी डाउट्स हैं उस सारे डाउट्स को मैं यहाँ क्लियर करूं। तो एग्जाम पैटर्न की बात कर ली, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ली, यहाँ पे एग्जाम डेट की बात कर लिए, संडे डेट है आपका मॉर्निंग 9 बजे,
ठीक है, तो आप लोग सफिशिएंट टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आते हैं सिलेबस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद भी आ रहा हो ना, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और मेरे चैनल पे पहली बार अगर आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेशन बेस्ड वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। मेरे थोड़ा सा वीडियो लेट आते हैं, उसका रीजन ये है कि मैं थोड़ा सा रिसर्च करता हूँ। रिसर्च करने के बाद जो एम्फेटिक जो चीजें होती हैं, जो एकदम प्रूफ होते हैं, उसके बेस में मैं वीडियो बनाता हूँ। और मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी प्रिपरेशन करता हूँ, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता है कि मैं रेगुलर वीडियो बना पाऊँ। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं रेगुलर थोड़ा सा आऊँ, नहीं तो हफ्ते में 1-2 वीडियो जरूर लाऊंगा आप लोगों के लिए। अब चलिए, थोड़ी अब बात हो ही गई है तो सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, यानी सेक्शन ए, बी, सी। ये एग्जाम में जब बुकलेट पेपर मिलेगा उसमें सेक्शन नहीं लिखा होगा, लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग इसको 3 डिवाइड में बांट दे रहा हूं। सबसे पहले सेक्शन ए, जिसमें आपके लैंग्वेज का टेस्ट किया जाएगा। आपके लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज यानी हिंदी और इंग्लिश, 2 ही लैंग्वेज चलते हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए 10 क्वेश्चन, यानी कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन। मैं लिख दूं 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन क्या है? इंग्लिश। ऐसा क्यों रखा गया है? बहुत सारे बच्चे ये होते हैं कि वो हिंदी मीडियम से आते हैं और बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम से आते हैं, ठीक है। तो सबको इक्वल देने के लिए, किसी का हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट का हिंदी बहुत स्ट्रांग होता है, इंग्लिश मीडियम वाले का इंग्लिश बहुत स्ट्रांग होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम उनको रिजर्वेशन वो इतना क्वेश्चन दे दें तो वो अपने आप में माहिर हो जाए। इसी के लिए इक्वल के लिए कि आपके भी 10 क्वेश्चन रहेंगे, हमारे भी 10 क्वेश्चन रहेंगे, और आपकी लैंग्वेज भी टेस्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हिंदी वाले इंग्लिश नहीं करेंगे और इंग्लिश वाले हिंदी नहीं करेंगे, दोनों करना जरूरी है। और आप ये बहुत ही स्कोरिंग होता है, ये दोनों लैंग्वेज बहुत इजी में पूछे जाते हैं, बहुत ही स्कोरिंग होता है। आप इसको ध्यान रखते हुए अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा। अब बात करते हैं सेक्शन बी, जो जनरल स्टडी के नाम से जाना जाता है। जनरल स्टडी माने आपको समान अध्ययन की बात करते हैं। अब समान अध्ययन में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, लेकिन हमें फोकस किन किन चीजों पे करना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पॉलिटी। पॉलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप एलएलबी करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं? आप एलएलबी करने वाले हैं, और एलएलबी में संविधान से क्वेश्चन बहुत ही अधिक पूछे जाते हैं, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत संभावनाएं होती है, ठीक है। अब बात करते हैं हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बात करें जनरल स्टडी के, तो टोटल आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 30 क्वेश्चन। ये बहुत ही जरूरी है, 30 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आप लोग कोशिश करिएगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम सही हो, और नहीं तो जो बचता है उसको तुक्का तो जरूर लगाइएगा। ऐसा मत क्वेश्चन मत छोड़िएगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये हो गया आपका जनरल स्टडी, और ये हो गया सिलेबस। अब उसके बाद बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसके 3 पार्ट वाला जो सेक्शन है, लीगल एप्टीट्यूड। लीगल एप्टीट्यूड बहुत सारे क्वेश्चन ये भी आते हैं, सर इसमें पूछा क्या जाएगा। तो लीगल एप्टीट्यूड के मेरे पहले एक वीडियो में बनाया था सिलेबस के बारे में, प्रीवियस ईयर। आप मैं उसका लिंक मैं इसमें डाल दूंगा, उसमें देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करिएगा। तो मैं लीगल एप्टीट्यूड से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, मैं उस पर भी डिस्कस कर दूंगा। और आपको कोशिश करेंगे कि हम ये सिलेबस के बारे में एक अच्छा से एनालिसिस करके पूरा का पूरा एक चार्ट फ्लो के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन लीगल एप्टीट्यूड में कुछ मैं बता दूं, जैसे बात करें अगर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लीगल एप्टीट्यूड के जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप एलएलबी करने वाले हैं। एलएलबी
मीन्स लॉ, अल्लाह तो जानना ही पड़ेगा, क्योंकि जानने की आपकी इच्छा भी होगी, उसीलिए तो पढ़ रहे हैं। तो लॉ पढ़ना भी लीगल एप्टीट्यूड, कानून से संबंधित जितने भी सवाल पूछे जाएंगे उसके बारे में। डिसीजन मेकिंग का भी सवाल आता है, ध्यान रहे उसमें। बहुत सारे केस स्टडी के बारे में भी पूछा जाएगा। कुछ केसेस दिए रहेंगे, उस केसेस के कुछ आंसर दिए रहेंगे स्टेटमेंट टाइप, वहां से आपको आंसर एनालिसिस करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अब थोड़ी सी ये बात हो गई एलिजिबिलिटी की, एग्जाम पैटर्न की, मिनिमम परसेंटेज, सिलेबस इत्यादि हो गया। थोड़ा सा बुक की बात कर लें तो आप लोगों को बुक्स के अगर बारे में बात करूं तो एक पतली सी बुक आती है लूसेंट का, ठीक है। तो लूसेंट भी आप बुक पढ़ें, बहुत ही जरूरी है। और ओवरऑल अगर इस पूरे सिलेबस के बारे में अगर देखा जाए तो एक एरिहंत का एलएलबी का, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम का एक आता है पेपर, उसमें कंबाइंड होता है, बहुत सारे प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं, ठीक है। तो वो जो बुक है वो बहुत ही सफिशिएंट है, उससे भी पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही हेल्प होगा। और रही बात आगे कुछ पैटर्न के कुछ क्वेश्चन, तो आप लोग कमेंट करिएगा, और जिनको भी प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर चाहिए तो वो हमें कमेंट जरूर करिएगा। मैं अपने इंस्टा आईडी वहां पे मैं दे दूंगा, वहां से जो भी डाउट होंगे वहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो जरूर पसंद आया हो इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे, तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे नई वीडियो।